ये कंटेनर यहाँ क्या कर रहा है? इसमें पक्का कुछ तो होगा, पर क्या हो सकता है? आज के तारीख की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की नमस्ते वीवर भाइयों, वेलकम। आज हमारी ड्रीम टीम यहाँ है, साथ ही साथ हमारी ड्रीम मशीन भी यहाँ पे है। हमने वीविंग के वाटर जेट की इंडस्ट्री की आज के तारीख की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन यहाँ पे लेके आए हैं। वो मशीन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अभी वो हमारे टीम के साथ हम सब साथ में समझेंगे। तो आगे समझते हैं। आज से 1.5 साल पहले हमारी जो कोर टीम थी, हमने एक मीटिंग की थी 2025 का, अगर याद हो। सोनू मास्टर, विकी भाई कहाँ थे, वसीम भाई, सुल्तान कहाँ गया? सुल्तान कहाँ है? हीरालाल जी। हमने एक मीटिंग की थी, एक चीज बात हो रही थी कि हम लोग क्यों वाटर जेट नहीं करना चाहते। याद है? याद है। तो क्या क्या आपके रीजन थे, तभी किसी को याद हो तो अगर बताए। तो जैसे मशीन में रस्ट लगता, सबसे पहले और दूसरा जैसे अभी जो फिलहाल की मशीन है उसमें मैनुअल लेकर पिकअप है। उसमें क्या, अगर इस मशीन है हाथों में, अगर उससे हमें प्रोग्राम सेट करना है तो 2 से 3 दिन जाता है। तो एक वो दिक्कतें आ रही है मार्केट। और दूसरी चीज जैसे इलेक्ट्रिक पैनल में कांच खोल है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फीडर कार्ड है, व्हीलर का है। बिल्कुल सही, सब जेन्युइन प्रॉब्लम है। इस समय जो वाटर जेट का मेन मुद्दा वही है। और दूसरी चीज जैसे पानी कहीं से घुस जाता है मशीन में, दीवार कमजोर है, तो उससे वजह से मशीन का लाइफ कम है। बिल्कुल सही। 5 से 6 साल में मशीन खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उसी में हमारी 2025 में बात हुई थी जब बिल्कुल सही, हमने ये दिक्कतें बताई थी। बिल्कुल मार्केट में मशीन है, बहुत जल्दी मशीन है ना डैमेज हो जाती थी, तो वीवर्स कमा नहीं पाते थे, पूरा उसका रेस्ट नहीं ले पाते थे। जब तक बैंक की ईएमआई चल रही है तब तक मशीन है, बैंक की ईएमआई खत्म, मशीन भी खत्म। बिल्कुल सही। तो इसके लिए आप लोगों ने मना किया कि नहीं, अपने को वैसा नहीं करना है कि जिसमें वीवर्स नहीं कमा पा रहे। अपने को वीवर्स को ऐसी मशीन देनी है कि जो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन भी उस पर कमा पाए। परफेक्ट। ऐसा हमें लगता है, हमारी पूरी टीम को लगता है कि हम लोग ऐसी मशीन दे, ऐसी मशीन बेचे जिससे 3 पीढ़ी के लोग तो कमा ले। राइट। आप भी कमा रहे हैं, आपका बेटा भी कमा रहा है, उसका बेटा भी कमा रहा है। ऐसी इंडस्ट्री में आना होता है। राइट। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था रस्ट का। रस्ट के प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया अपन ने ऐसे कि इसके अंदर अब गिनते जाना कितने कोट ऑफ पेंट है। सबसे पहला सैंड पेपर, मतलब जितनी इम्प्योरिटीज है मशीन के ऊपर वो हटा दी, सैंड पेपर से साफ कर दिया। वो भी हम लोग मैकेनिकल मशीन के वे में जाके उसको सॉल्व किया। दूसरा फॉस्फेटिंग। फॉस्फेटिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पहले अपन इसको गर्म पानी में डालते हैं मशीन के बॉडी को, फिर उसके बाद हम ठंडे पानी में डालते हैं, क्योंकि गर्म ठंडा करने से क्या होता है, मेटल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, उसकी टेनासिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर उसके बाद उसको एसिड में डाला जाता है ताकि उसको अंदर जितनी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। फिर उसके बाद वापस ठंडा पानी, वापस गर्म पानी और एक क्लीन वाटर, इसको बोलते हैं फॉस्फेटिंग। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे इसको मशीन को पार्ट्स लगाते हैं, वो जाती है हाई पावर इलेक्ट्रिक वाटर में, जिसके अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रोड उसके ऊपर लग जाए जो ऑक्सीडाइजेशन को अवॉइड कर सके, मशीन की बॉडी की लाइफ को एक्सपेंड कर सके। राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड पे भी जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो कौन सा है, न्यूपॉन का रेड ऑक्साइड पेंट होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद उसके ऊपर बेसिक पेंट का एक लेयर लगता है जिसको फिर भट्टी में हीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा लेयर लगता है, उसको हीटिंग करते हैं।
फिर उसके बाद उसको पाउडर कोटिंग करके मशीन को रेडी कर दिया। लेयर्स कितने हुए? 8। राइट। उससे अपनी जो बेसिक दिक्कत थी मास्टर, रस्ट की, उसकी लाइफ कम होने की, हमें ऐसा लगता था कि कस्टमर EMI के बेसिस के ऊपर चल रहा है, उतनी ही लाइफ है मशीन की, वो ठीक नहीं था। तो वो चीज वहां पे अपन ने एलिमिनेट कर दी। एक और चीज, आनंद मास्टर आज यहाँ पे नहीं है, आनंद मास्टर ने बोला था कि मशीन बहुत ही बेसिक आती है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि वाटर जेट है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कम हो उतना वो मशीन बेटर होगी, राइट। बट आज के तारीख में हम लोग जो एक्सपोर्ट बेसिस के ऊपर सोचते हैं, जितने सेमिनार्स हमने अभी तक सुने हैं, हमने अटेंड किए हैं, उसके अंदर एक ही चीज सुना है कि कैसे हम फ्यूचरिस्टिक, कैसे हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके कपड़े को बेच पाए, राइट। पर अगर हमारी मशीन के अंदर, आपने जैसे बोला मैनुअल लेट ऑफ मैनुअल टेकअप, अगर मशीन के अंदर मैनुअल लेट ऑफ मैनुअल टेकअप हो तो क्या वो पॉसिबल है वो कपड़ा फ्रेश बन पाए? नहीं होगा। नहीं सर। सही है। कपड़े का जो चाहिए, जो परफेक्ट चीज एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से, वो चीज नहीं आती है मैनुअल तो। इतना सब कुछ करके अभी मशीन की लाइफ फिर क्या हो जाती है? इतना सब कुछ करके मशीन की लाइफ 15 से लेके 20 साल के बीच में मिनिमम होनी चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ 15 से लेके 20 साल के बीच में, 15 से लेके 20 साल के बीच में सिर्फ ये नहीं कि मशीन चलेगी, यहाँ तक कि आप उसको ऊपर से साफ करोगे तो भी उसका पेंट वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि इतने लेयर्स ऑफ पेंटिंग उसके अंदर किया हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेकअप। इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेकअप बाकी लोग भी देते हैं, उसको हमने एडवांस किया हुआ है। जिंगलियोंग का अभी जो एडवांस लेट ऑफ और टेकअप सिस्टम आया हुआ है वो डाला हुआ है, जिसका फायदा क्या होता है, क्योंकि अपन एक्सपोर्ट क्वालिटी बनानी है जी। आपका वेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक टेकअप का जो सिस्टम है, अगर आपने उसको ढंग से नहीं खींचा, अगर सपोज ज्यादा खींच लिया तो कपड़े के अंदर वेरिएशन आएगा, डेंसिटी कम आएगी, GSM अगर ओके नहीं हुआ तो वो बिक पाएगा नहीं। आज के तारीख में अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, बोलता है ये आपने मेरे को स्वॉच दिया, ये इतने GSM का था, ये आपने मुझे स्वॉच डिलीवरी की, ये उसका स्वॉच है, इसके अंदर GSM कम हो गया, चल पाएगा एक्सपोर्ट में? नहीं जाए। क्या इसमें हमारा कस्टमर लॉस करेगा? करेगा 100%। तो हमारा सबसे पहले मोटिव क्या रहता है कि कस्टमर का लॉस हम कम करें। तो इलेक्ट्रॉनिक लेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेकअप, उससे मशीन बैलेंस्ड रहेगी, लॉन्ग रन के अंदर कस्टमर को उसके अंदर अर्निंग चालू होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबके लिए है, क्या जो कस्टमर है वो, आप मार्केटिंग वाले, क्या वो कम प्राइस की मशीन हो इसलिए खरीदता है? सेकंड, टेक्निकल वाले, क्या वो ज्यादा स्पीड की मशीन है इसलिए खरीदता है? थर्ड, क्या वो मशीन आपको ज्यादा प्रोडक्शन फ्रेश फैब्रिक का रेगुलर बेसिस पे दे रहा है इसलिए खरीदता है? फ्रेश फैब्रिक हो, रेगुलर बेसिस पे हो, इसके लिए मशीन खरीदता है। परफेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशीन के अंदर हमने इंजीनियरिंग ऐसी डाली हुई है जिससे लॉन्ग रन में मशीन की जीरो डिफेक्ट कपड़ा बने, और उससे आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा मिले, ब्रेकेज टाइम भी कम हो, मेंटेनेंस कम हो, उससे आपकी ग्रोथ हो पाएगी। इसमें कितने केजी तक की क्वालिटी बन जाती है? 45 केजी तक की क्वालिटी आराम से बन जाती है। मतलब आप ऐसा समझिए, आप इसके अंदर 10 जेनियर, मतलब आपके बाल से भी पतला यान यूज कर रहे हैं, से लेके आप 5000 डेनियर तक का यान इजीली यूज कर सकते हैं। एक बढ़िया चीज, इस मशीन को क्या बोलते हैं? वाटर जेट लूप। वाटर जेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? पानी चलाने वाला नोजल, राइट। नोजल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी के बेसिस पे मशीन चलती है, राइट। हमने नोजल को जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो SS का दिया हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो SS का दिया हुआ है, जिसके वजह से मशीन के अंदर
लाइफ लॉन्ग आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम अवॉइड होती है। जहां से आपका सोर्स है, जहां से आपका लीकेज का सोर्स है, उसी को हमने पहले एसएस का करके एसएस का किया है, कवर कर दिया। वही अभी तक का प्रॉब्लम सबसे बड़ा था कि वो रस्ट जल्दी पकड़ लिया था। परफेक्ट। तो पहले उसको एसेस किया, दूसरा उसको स्ट्रेटन किया, जिस वजह से अब एक चीज समझिए, नोजल का काम ये नहीं है कि वो पानी कहीं पे भी फेंके, उसका काम है सही प्रेशर में, सही डायरेक्शन में और सही फोर्स से पानी फेंके। राइट। तो एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐसी भी इंट्रोड्यूस की हुई है जिसके अंदर एयर क्लीनिंग सिस्टम आफ्टर एवरी पिक लगता है, जिसके अंदर क्योंकि पिक जाने के बाद पानी क्लॉकेज होता है, कुछ कचरा फंसता है। सूरत का पानी कैसा है हम सब जानते हैं, खारा पानी है, तो कहीं ना कहीं कचरा फंसता है, तो उसको क्लीन करना, उसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर एयर फ्लो सिस्टम डाला हुआ है जो उसको क्लीनिंग करता जाता है एवरी पिक के बाद। उसका फायदा क्या हुआ? वाटर फ्लो जो है वो आपका स्मूथली जाएगा और है ना वेव ब्रेकेज उसमें उसके कारण कम होगा और पानी भी बचेगा। इसलिए एक प्रॉब्लम आती है जो आज के व्यूवर्स को आ रही थी कि अगर वो फैब्रिक बना रहे हैं वाटर जेट में, तो पंप वैक्यूम जो है वो जो कपड़ा पानी जो सोखता है वो बहुत कमजोर, लोगों ने मैंने ऐसा बोला व्यूवर्स ने, कपड़ा निकलता है तो गीला ही कपड़ा निकलता है। तो हमने उसके लिए कुछ किया। हमने आ जाओ हमने हेवी पंप विद हेवी सक्शन इसके अंदर डाला है, हेवी ब्लोअर विद हेवी सक्शन इसके अंदर डाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना सक्शन, एयर सक्शन एरिया है, साथ ही साथ यहाँ से पूरा का पूरा वो सक होके नीचे से उसको निकल जाएगा। जैसे ही हमने सक्शन हेवी किया, कपड़ा बिना गीला कम बनने लगेगा। उस पे भी इस पे काम किया हुआ। बिल्कुल। अब इतना हमने बात कर ली, मॉडल का नंबर क्या है? मॉडल का नंबर सर क्या है? इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने निकाला है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी 508 के बेसिस की एक्चुअल मशीन है, यानी 508। आज तक तो हमने 408 तक सुना हुआ था सूरत में। ये 508 टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसके अंदर, जिसका मजा ही ये है कि एक्चुअल 508 की सारी चीजें इसके अंदर डाली हुई है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस इंडस्ट्री की। इसका नाम है सिग्मा 508। सिग्मा 508। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है मशीन की बॉडी। हाँ सर। आओ एक बार बॉडी देखते हैं। मशीन की अगर अपन ने बॉडी की थिकनेस बढ़ाई, हाँ सर, तो उसकी लाइफ बढ़ती है, वाइब्रेशन कम होती है। आप एक चीज समझिए, अगर हम एक गाड़ी को 100 आरपीएम पे चला रहे हैं, हाँ सर, तो कुछ टाइम के बाद अगर बॉडी हल्की हो तो थर कांपती है। हाँ सर। जब अगर सपोज बॉडी अच्छी हो तो वो 100 पे 120 पे भी ऐसे चलती है जैसे लगता है 60-70 पे चालू है। वैसे ही अपन ने मशीन की बॉडी की जो थिकनेस है उसको बढ़ा दी, जिस वजह से वो मशीन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई। तो इसकी अभी थिकनेस कितनी की है मास्टर, एक बार नापिएगा। इसको पहले 0 कर लीजिए। तो 49.5 की ऊपर की थिकनेस। अब नीचे की कीजिए, ये आ गया 48.67। अब नीचे से ले लीजिए 50.5। ठीक है, साथ ही साथ मशीन की विड्थ भी ले लेते हैं, ये भी आ गया 145। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे ही हमने इसकी बॉडी की थिकनेस बढ़ा दी, वेट बढ़ा दिया, ये बॉडी का वेट है 595 kgs। साइड वॉल का वेट है 595 kgs। जिस जो पूरे मशीन का क्या वेट आ जाता है अप्रोक्स? पूरे मशीन का वेट है
2900 kgs। तो 3 टन। ऑलमोस्ट 3 टन की मशीन हो गई। जैसे ही हमने मशीन के अंदर वेट डाल दिया, जैसे ही हमने मशीन का वेट बढ़ा दिया, उसमें एक स्थिरता, उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जिस वजह से मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। लाइफ कैसे बढ़ेगी? जैसे हम वाइब्रेशन नहीं आएगा, वाइब्रेशन कम रस्ट नहीं पकड़ेगा जल्दी क्योंकि मजबूत हो गई बॉडी। राइट, और स्मूथ चलेगी। उसके अंदर जैसे ही थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, उसके अंदर करोजन, बॉडी का ब्रेकेजेस आने चालू होता है, ब्रेकेज आएंगे, पार्ट्स में दिक्कत आएगी, तो उससे आपका ब्रेकडाउन भी रेगुलर बेसिस पे कम होगा। राइट। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने की हुई है, वो की है 6 लिंक वेट अप सिस्टम। तो 6 लिंक सिस्टम क्या होता है कि साइड से 6 लिंक्स रहते हैं, जिससे आपका रीड का जो बीटअप है, उसमें आपको थोड़ा सा लंबा टाइम मिलता है बीटअप मारने के लिए। प्लस आपकी जो ठोकर है वो रफ या खराब नहीं बैठती, आपकी स्मूथ और अच्छी ठोकर बैठती है, जिस वजह से उसकी कपड़े की जो फिनिशिंग है, कपड़े का जो फॉल फील है, जो बैठक है, वो ज्यादा अच्छी बैठेगी। फिर नेक्स्ट सिस्टम अपन ने क्या दिया हुआ है इसमें कि हमने ऑटो स्विच सिस्टम दिया हुआ है पानी के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो स्विच होगा बिटवीन द नोजल्स, कि आपको कौन सा नोजल, कौन से नोजल का पिक चलाना है, कौन से नोजल का नहीं चलाना है, वो स्विच होते जाएगा, जिसके बेसिस पे उसके आप डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, आपका स्विच चेंज कर सकते हैं। ये क्या सिस्टम है मास्टर? क्लैंपर का सिस्टम क्या होता है कि धागे को वहीं पे होल्ड करके रखता है, जिस वजह से उसकी जब वाटर नहीं चलाना हो, जब पिक नहीं चल रहा हो, तो वाटर वहां पे कट हो जाता है, वहां पे आपका वाटर सेव होगा, एनर्जी सेव होगी। राइट। इसके अलावा अपन ने इसमें हमने जेल ब्रांड का पंप डाला है, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है पंप के। इसमें पंप का साइज बड़ा रखा है ताकि इसमें जो वाटर सप्लाई जाए वो 2 नोजल भी इजीली चल जाए, जिसके अंदर कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, और ओवरऑल लॉन्ग रन में उसमें वाटर सेवेज हो सके। परफेक्ट। फिर उसके बाद आगे से हमने इसके अंदर मैनुअल पंपिंग का भी सिस्टम दिया हुआ है। मैनुअल पंपिंग का सिस्टम कब यूज होता है? जब हमको इंचिंग करनी है, जब हमको सिंगल पिक लेके जानी है, तो मैनुअल इसका यूज आता है, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसके जितना बॉडी है वो एसएस का है, जितनी बॉडी है वो एसएस की है। मतलब अगर सपोज मैं इसके ऊपर मैग्नेट लगा के देखूं, अंदर का गिरेगा, मैं इसके ऊपर मैग्नेट लगा के देखूं तो ये चिपकता नहीं है। मशीन की लाइफ, बॉडी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। राइट। सिमिलरली हमने ये भी एसएस का किया हुआ है, साइड में इसके सपोर्ट भी एसएस का किया हुआ है, अंदर की जो प्लेट्स हैं वो भी एसएस की हुई है, नीचे जो इसका एक ट्रे किया हुआ है वो भी एसएस का किया हुआ है। यहाँ पे नीचे जो अपने मेन नोजल के नीचे का पूरा पार्ट है, ये पूरा एसएस का किया हुआ है। इससे आपके मशीन की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। राइट। जेल ब्रांड के हमने सारे कॉपर के पार्ट्स यूज किए हुए हैं। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि हमें जब अंदर ग्रीसिंग करनी होती थी, तो ग्रीसिंग करते वक्त अपने को अंदर घुस के करनी पड़ती थी। इसमें ग्रीसिंग पॉइंट 99% बाहर दे के रखे हुए हैं ताकि ग्रीस करना इजी हो जाए, मेंटेनेंस अपनी रेगुलर हो, इस वजह से मशीन की लाइफ बढ़े। पाइपिंग सिस्टम डाला हुआ है, वो कॉपर के जगह पे एसएस का होस पाइप किया हुआ है। राइट। तो ओवरऑल मशीन को हमने हैवी बनाया है, स्टर्डी बनाया है। इनफैक्ट इसके जो फ्रेम्स भी यूज किए हैं हमने, वो भी लाइट वेट हैवी क्वालिटी के फ्रेम्स यूज किए हैं, जो वर्किंग का जो सिस्टम है वो लॉन्ग रन में इजी देते। इनफैक्ट जो आपका पीछे से बीटअप सिस्टम है वो भी हॉलो सिस्टम रखा हुआ है ताकि आपका लाइट बिल कंपैरेटिवली उसमें कम आए। तो
मोटा मोटी अपन ने जो मशीन को बनाया है वो स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और हेवी मशीन बनाई है ताकि लॉन्ग रन में उसका हमको फायदा मिल सके, ताकि ये मशीन सामने वाला अकेला नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चला सके। Solitaire. Choice of champions.